मंशा की किस्मत में आने वाला है एक नया खसारा। उसकी माँ अब इंतकाल कर जाएगी। अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल मन मर्जी की आने वाली एक साथ बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। लोग चाहते हैं कि इस ड्रामे को ख़त्म कर दिया जाए। बहुत स्लोली ये ड्रामा आगे सर्वाइव कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ प्रोमो और टीजर पे गुजारा कर रहे हैं। अब रिसेंटली एक साथ में ये दिखाया जाएगा कि मंशा के जो वालिदैन हैं वो ज़ारा की तरफ आते हैं, और जब उन्हें ये पता चलता है कि मंशा इस घर में आई हुई है तो वो फूफो जान से साफ कहते हैं कि आपको चाहिए था कि मंशा को इस घर में ना आने देते, इससे ज़ारा का घर खराब हो सकता है। ये बात मंशा सुन लेती है और कहती है कि मुझे लगता ही नहीं है कि आप मेरे वालिदैन हैं, मेरे लिए इतना बुरा सोच सकते हैं। तो तभी फूफो जान कहती हैं कि तुम ना इस घर में बस सकी हो, ना तुम शुजा का घर बसा सकी हो, तुम आखिर करना क्या चाहती हो। जब वो ये बात करती है कि शुजा का घर नहीं बसा सकी तो उसकी माँ पूछती है कि ये आखिर आप क्या कह रही हैं। तो मंशा कहती है कि हाँ, आप इनको बता दीजिए कि मेरी तलाक हो चुकी है। तलाक की बात सुनते ही मंशा की माँ के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। वो अपनी बेटी से कहती हैं कि तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो। हमारे खानदान में ये लफ्ज़ इतना मायूब समझा जाता है, लेकिन तुम लड़की कितने धड़ल्ले के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हो। तो मंशा कहती है कि ठीक है, हो गई, मैं कोई दुनिया की कोई पहली लड़की हूँ जिसको तलाक हुई है। ठीक है, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता था, हमने एक दूसरे को छोड़ दिया। मंशा अपनी बातें करके वहां से चली जाती है, ये देखे बगैर कि उसकी माँ की कंडीशन आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो जाती है। इतनी ज्यादा वो निढाल हो जाती है कि उसको हॉस्पिटल लाया जाता है। मंशा के बाप का भी बीपी शूट कर जाता है। दादा जान भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, इस तरह के छोटे मोटे मामलात को आप बखूबी निपटना जानते हैं, लिहाजा फिक्र ना कीजिए। ज़ारा यहाँ बार बार मंशा को कॉल करती है, सिचुएशन की बारे में आगाह करती रहती है, लेकिन मंशा टच से मस्त नहीं होती। ज़ारा कहती है कि तुम्हें ताई जान बुला रही हैं, तुम फौरन हॉस्पिटल पहुंचो, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, उन्होंने ज़हनी तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है। ज़ारा हमजा को भी कॉल करती है और उसे भी सारी तलाक देती है। यहाँ पे अब्दुल हादी और बाकी घर वाले भी आ जाते हैं। डॉक्टर घर वालों को बताते हैं कि इन्होंने कोई ज़हनी स्ट्रेस ले लिया है, जिसकी वजह से हो सकता है इनको ब्रेन हैमरेज हो जाए, या इन्हें होश आ जाए, या इनकी कंडीशन मजीद बिगड़ सकती है। मंशा की माँ की आखिरी सांसें चल रही होती हैं, वो अपनी बेटी को देखने के लिए तड़प रही होती हैं। वो ज़ारा से कहती हैं कि मंशा को बुलाओ, पर मंशा को ऐसा लगता है कि शायद उसकी माँ की बिगड़ती तबीयत का ज़ारा उससे झूठ बोल रही है। ज़ारा बार बार बताती है कि तुम हॉस्पिटल पहुंच जाओ, कहीं ऐसा ना हो बाद में तुम्हें पछताना पड़े। लेकिन मंशा को नींद इतनी इस वक्त प्यारी होती है कि वो मोबाइल तकिए के नीचे देती है और सो जाती है, बजाय इसके कि वो तस्दीक करती, पूछती कि ज़ारा की कही गई बात सच है या नहीं। वो किसी की परवाह नहीं करती। लेकिन जल्द ही उसे एक ऐसी खबर मिलती है जो उसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी होती है। फूफो जान उसे कॉल करती हैं और कहती हैं कि तुम इतनी बेहिस लड़की हो कि तुम्हारी माँ तुम्हें बुलाती रही लेकिन तुम उसके पास ना गई। तुम्हें ये सुनकर बहुत हैरत होगी कि तुम्हारी माँ इंतकाल कर गई है। लेकिन मंशा को तो ऐसा लग रहा था कि अगर वो हॉस्पिटल गई तो सारे फिर मिलकर उसे जलील करेंगे और ज़ारा की वाह वाह होगी, और ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। लेकिन यहाँ तो सारा मंजर ही बदल गया। यहाँ तो मंशा की दुनिया ही उजड़ गई। ये क्या हो गया। मंशा को अब पछतावा होने लगता है कि काश वो बर वक्त ज़ारा की बात सुन लेती तो क्या हो जाता। लेकिन वो अपने आप को कोसने लगती है, रोने लगती है, लेकिन अब किसी चीज का कोई फायदा नहीं। मंशा रोते हुए अस्पताल की तरफ पहुंचती है, जहां उसकी माँ की डेड बॉडी पड़ी होती है। वो वहां जाना चाहती है, माँ से मिलना चाहती है, माफी मांगना चाहती है, लेकिन अब उसका बाप ऐसा कभी नहीं होने देगा, क्योंकि मरते वक्त उसकी माँ के अल्फाज थे कि अगर मैं मर भी जाऊं तो आखिरी वक्त में मेरा मुंह मंशा को ना देखने दिया जाए। वीवर्स देखना चाहते हैं कि आखिर मंशा का अंजाम क्या होता है, क्योंकि शुजा ने जो काटा वो उसने बो लिया। उसके अलावा दादा जान भी ठीक हो चुके हैं, उनको भी सजा मिल चुकी है सीरत की सूरत में कि वो इंतकाल कर गई है। अब मंशा के साथ क्या होता है, मंशा की बारी आ चुकी है। एक तरफ मंशा की माँ की आखिरी रसूमात अदा की जा रही होंगी, लेकिन मंशा यहाँ पे तड़प तड़प कर सबसे इल्तिजाएं कर रही होगी कि उसे आखिरी दफा उसकी माँ का दीदार कर देने दिया जाए। लेकिन यहाँ पे उसके बाप के सख्त तरह से अल्फाज होंगे, वो किसी भी किस्म का मंशा के साथ कोई लचक नहीं बरतेंगे, और वो साफ कह देते हैं कि तुम यहाँ पे नहीं आओगी, तुम चली जाओ। जिस तरह तुम्हें लास्ट वक्त पे तुम्हारी माँ ने जितना पुकारा था और तुम नहीं आई थी, तुम अब भी वापस चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ के अल्फाज थे कि तुम मरते हुए उनका मुंह तक नहीं देखोगी। यहाँ मंशा बिलबिलाएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, लेकिन कोई भी उसकी यहाँ पे मददगार नहीं होगा। इवन कि ज़ारा भी उसके पास नहीं आएगी।
अपनी मनमर्जियों में इतनी आगे निकल जाने वाली मंशा का ये पुरसान हाल होगा कि अब उसके पास उसका अपना कोई भी नहीं होगा। उसने अपने आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों से अपने सारे रिश्ते तबाह बर्बाद कर लिए। उसने पीछे मुड़कर ये भी ना देखा कि जिस पैसे की लालच में वो आगे बढ़ रही है, क्या वो उसका अपना है भी या नहीं। मंशा अपनी मनमर्जी में अपने माँ बाप को, प्यार करने वाले हमजा को और उसके बाद अपने शोहर शुजा को खो देती है। फिर औलाद को खो जाने के बाद क्या मंशा को कोई पछतावा, कोई नदामत होगी? फॉर द फर्दर रिव्यूज ऑफ मनमर्जी काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।